मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जी हाँ, फिल्मों में गलतियां ना करने को लेकर के फेमस, और इस समाज में भी बहुत सारी ऐसी भड़काऊ भाषण देने के लिए भी फेमस कि मैं इंडिया में सेफ नहीं हूँ, मुझे डर लगता है मेरी फैमिली को। आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा कि किस तरह से आमिर खान ने ये बोला है कि नेपोटिज्म है तो मैं क्या करूं इस इंडस्ट्री में। मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आमिर खान का ये बयान है कि इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, और अगर है तो इसमें मैं क्या करूं। हो सकता है कि जो नेपोटिज्म कर रहा है उसमें उसकी कुछ भावनात्मक विषय हो, वो कुछ भावनात्मक चीज़ें करना चाह रहा हो, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाह रहा हो, और ये गलत बात नहीं है। उनका ये भी कहना है कि अगर कोई अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा है, अपने फैमिली को आगे बढ़ाने की सोच रहा है, तो ये उसकी सोच है कि मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊं, इसमें गलत कहाँ है, ये उनकी सोच है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। 2017 में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और वो वीडियो आज बहुत ही वायरल हो रहा है। आमिर खान ने यह भी कहा है कि कंगना रनावत जी जो है वो नेपोटिज्म के अगेंस्ट होकर के आज मुहिम चला रही है। इससे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का, जो प्रोडक्शन हाउस, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, सबके ताले बंद हो चुके हैं, क्योंकि आज ये पूरी जो टॉपिक है वो हॉट टॉपिक बनी हुई है। आमिर खान ने यह भी कहा है कि भले मैं दंगल मूवी में 2200 करोड़ की मूवी की बिजनेस कर लूं, लेकिन पता है फिर भी मुझे इस भारत में डर लगता है, मुझे खतरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अनसेफ हूं, मेरी फैमिली अनसेफ है भारत देश में। वाह मेरे आमिर खान साहब, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, क्या सोच है आपकी। आमिर खान जी हैं जो पीके में हमारे धर्म को, इंडियन धर्म को लेकर के, हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, पंजाबी, ना जाने कितने सारे धर्म को लेकर के इस मुद्दे को आगे बढ़ाया, और हमारे इंडिया की जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है, जीआरपी पूरी तरह से दी इस मूवी को, और इस मुद्दे को उठा करके ना जाने कितने हजार करोड़ वो कमा ली। कभी ये तो नहीं हुआ कि अपने धर्म पे मूवी बना के वो 1000 करोड़ कमा ले। जब वो अपने धर्म को लेकर के इतना नहीं कमा पा रहे हैं और फिर जाके ये बयान देते हैं कि हमारी फैमिली और मैं इस भारत में अनसेफ हूं क्या सोच है आपकी। इसी देश की खाते हो और दूसरे देश की गुन गाते हो। वाह रे आमिर खान। दोस्तों, नेपोटिज्म को लेकर के आमिर खान का ये भी कहना है कि बहुत सारे लोगों का सोचना अलग अलग तरीके से अलग व्यू हो सकता है नेपोटिज्म को लेकर के। मेरी सोच में ये है कि नेपोटिज्म एक तरह का एक बढ़ावा है, नेपोटिज्म एक तरह का सपोर्ट है उनके नज़र में ये। और वो ये भी बोलते हैं कि मैंने भी तो नेपोटिज्म किया है अपने इमरान खान भांजे के साथ, भले वो नहीं चल पाया, उससे मेरी क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने भी तो नेपोटिज्म किया है। इमरान खान को लॉन्च किया और वो चल नहीं पाया, कुछ मूवी आई, कुछ पिट गई। तो लास्टली यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो कितने बड़े हीरो का, स्टार का, या कोई भी का बेटा हो, बाद में मुद्दा वहीं पे आती है कि उसके अंदर टैलेंट है या नहीं, उसके अंदर वो गट्स है या नहीं, वो इस समाज में, इस संसार में, पब्लिक लोगों के बीच में कुछ अच्छा करने के लायक है या नहीं। मुद्दा वहीं पे आता है। ये पब्लिक ही सपोर्ट करती है तो कोई हीरो बनता है, नहीं तो कोई जीरो बनता है। आज अगर आप मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो तो फिर ये पब्लिक की ही डिमांड है, तभी आप हो। पिछले साल मूवी जो दी ठग ऑफ हिंदुस्तान बुरी तरह से पिट गई। ये जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा, इसकी जो रीमेक है वो फॉरेस्ट गम की है, मतलब उस मूवी की कॉपी वर्जन, और इसमें करीना कपूर भी है। दोस्तों, अगर मुझे देखना होगा तो मैं ओरिजिनल मूवी क्यों नहीं देखूंगा, कॉपीराइट क्यों देखूंगा, बनी बनाई मूवी क्यों देखूंगा। रियली बात यह है कि इन लोगों में वो गट्स होता ही नहीं है कि मैं न्यू स्टोरी लिखूं और उसको इस दुनिया को दिखाऊं, कहीं हिट हो या कहीं फ्लॉप। इनको अपने काम पे भरोसा नहीं। तो जब फॉरेस्ट गम उस समय आई थी मूवी, 1993 के आसपास की ये मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, तो अपने समय में आई थी तो बहुत बड़ी बिजनेस सुपर डुपर हिट मूवी रही। तो इन्होंने सोचा कि इतनी सुपर डुपर हिट है तो उसी की कॉपी करते हैं ना, उसी की कॉपीराइट लेते हैं ना, बनाते हैं ना। हमें तो कॉपीराइट मूवी देखने की आदत नहीं है भैया। हमें अगर देखना भी होगा तो हमने तो देखी है फॉरेस्ट गम, इट्स अ वेरी लीजेंडरी मूवी। जाकर के देखो आप लोग भी, मजा आ जाएगा। उससे बहुत सीख मिलेगी आपको कि जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, फिर भी आप हिम्मत मत हारना। सत्यमेव जैसी रियलिटी शो बनाते हो, सत्य के लिए जीत आप हासिल करना चाहते हो। आज अगर आपके इंडस्ट्री में कोई अगर खत्म हो गया है, उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, उसके लिए आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, क्यों? यश राज से मूवी नहीं मिलेगी इसलिए? क्यों? आपको क्या लगता है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज नहीं उठाओगे तो क्या उसको इंसाफ नहीं मिलेगा?
उस इंसान के लिए करोड़ों जनता है, और ये करोड़ों जनता आज आपसे सवाल पूछना चाहती है कि जो आपको आज मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाया, आज आप उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे। दोस्तों, लास्टली यही कहना चाहूंगा कि हमारे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में नेपोटिज्म था, है और रहेगा, ये तो मैं बोलूंगा, इसकी गारंटी नहीं दूंगा। क्योंकि जिस तरह से आप और हम मिलके इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें पूरी तरह से मेहनत करना होगा, पूरी तरह से कोशिश करनी होगी कि ये इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए। जिसके अंदर टैलेंट है वही आगे बढ़े। मैं ये विरोध नहीं करता कि एक स्टार का बेटा स्टार नहीं बनना चाहिए, उसका हक है, उसका अधिकार है, उसको विरासत में वो चीज मिला है, मिलना चाहिए। लेकिन कोई अगर बंदा बाहर से आकर के अपनी टैलेंट दिखाए तो उसके साथ पक्षपात ना किया जाए, उसके साथ घृणात्मक व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि आपको ये जनता चुनती है और इसी जनता की वजह से आप आज आगे बढ़ते हो। अगर आज आप कुछ नहीं बोलते हो तो हो सकता है कि कल को आपको भी ये जनता आपकी औकात दिखाएगी। नाम बड़े होने से काम बड़ा नहीं होता, नाम छोटा ही रहे लेकिन काम बड़ा हो, इंसान वही बड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, फिर एक नई सोच के साथ, नए समय के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।